अगर किसी हत्या के केस में पूरा वियोजन सिर्फ एक गवाह की गवाही पर टिका हो और वही गवाह बार बार अपना बयान बदलता रहे, तो क्या उस गवाही पर भरोसा किया जा सकता है? इसी सवाल पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में कोर्ट ने कहा कि मुख्य गवाह की गवाही पिंग पोंग बॉल की तरह इधर उधर होती रही। आज इस वीडियो में हम समझेंगे यह पूरा केस क्या था, हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच पर क्या सवाल उठाए और आपराधिक कानून के कौन से सिद्धांत इस केस में लागू हुए। रामचंद्र छत्रपति हरियाणा के सिरसा के एक पत्रकार थे। वह पूरा सच नाम का अखबार चलाते थे। 2002 में उनके अखबार में एक एनोनिमस लेटर प्रकाशित हुआ जिसमें डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर महिला साध्वियों के यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। इसके कुछ समय बाद 24 अक्टूबर 2002 को दो हमलावरों ने उनके घर के बाहर उनको गोली मार दी। करीब एक महीने बाद 21 नवंबर 2002 को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इस केस की जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई। 2019 में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम और अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन इस फैसले को चुनौती देते हुए राम रहीम ने हाई कोर्ट में अपील दायर करी। 7 मार्च 2026 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन का पूरा केस एक ही गवाह खट्टा सिंह की गवाही पर आधारित था, लेकिन इस गवाह ने कई बार अपना बयान बदला। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा मुख्य गवाह खट्टा सिंह कई वर्षों तक चुप रहा और बाद में उसका बयान पिंग पोंग बॉल की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ जाता रहा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे गवाह की गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि 2006 में जब सीबीआई ने जांच शुरू की तब गवाह ने राम रहीम का नाम नहीं लिया था। एफआईआर और अन्य आरोपियों के बयान में भी राम रहीम का नाम नहीं था। लगभग 5 साल बाद पहली बार उनका नाम सामने आया। यह देरी अभियोजन की कहानी को कमजोर करती है। हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। कोर्ट के अनुसार एक महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारी जिसने कथित डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया था, उसे गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया। कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाहों की जांच ठीक तरीके से नहीं की गई। कोर्ट ने यहां तक कहा कि संभव है कि सीबीआई ने गवाह पर दबाव डालकर बयान दिलवाए हों। आपराधिक कानून का एक मूल सिद्धांत है प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव गिल्टी बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। अगर सबूतों में संदेह हो तो आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राम रहीम की संलिप्तता संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाई, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन केस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने 3 अन्य आरोपियों की सजा बरकरार रखी है और पत्रकार के परिवार ने कहा है कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस केस में हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। आपराधिक मामलों में गवाह की विश्वसनीय बेहद महत्वपूर्ण होती है। अगर अभियोजन केवल एक गवाह पर निर्भर हो तो उसे मजबूत कोरोबरेशन की जरूरत होती है। अगर संदेह पैदा हो जाए तो अदालत आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट देती है। दोस्तों, ये केस दिखाता है कि निष्पक्ष जांच और मजबूत सबूत के बिना किसी भी व्यक्ति को सजा देना मुश्किल होता है। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हाई कोर्ट का फैसला सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आशा करता हूं आप लोगों को ये जानकारी लाभदायक लगी हो। लाभदायक लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।